राजा रोज रोज के शाही खाने से ऊब चुका था। उसने गुस्से में रसोइये से कहा, मुझे ऐसा खाना बनाकर खिलाओ जो मैंने आज तक कभी ना खाया हो। रसोइया दिन रात मेहनत करता रहा, एक से बढ़कर एक शानदार पकवान बनाता गया, लेकिन राजा हर बार बस एक निवाला खाता और थाली दूर फेंक देता और गुस्से से चिल्लाया, अगर अगली बार भी मुझे खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बेचारा रसोइया डर से कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बनाए। उसे लगने लगा था कि उसकी मौत अब तय है। डर के मारे उसने चुपके से एक काला सूखा ब्रेड अपने कपड़ों में छुपाया और रातों रात महल से भाग गया। अगले दिन दोपहर हो गई, लेकिन राजा का खाना नहीं आया। राजा इंतजार करता रहा, फिर गुस्से में पूरे महल की तलाशी करवाई, लेकिन रसोइया कहीं नहीं मिला। अब राजा आग बबूला हो चुका था। वो खुद सैनिकों को लेकर भूखे पेट रसोइये के पीछे निकल पड़ा। पूरा एक दिन और एक रात गुजर गई। आखिरकार जंगल के बीच उन्हें रसोइया एक बड़े पेड़ पर छुपा मिला। राजा गर्जा, नीचे उतरा वरना गोली मार दूंगा, लेकिन रसोइया डर के मारे पेड़ से चिपका रहा। तब राजा ने सैनिकों को पेड़ काटने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक बस दिखावा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उस गरीब रसोइये पर तरस आ रहा था। महल में वही रसोइया चोरी छुपे उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाता था, इसलिए कोई भी सच में पेड़ काटना नहीं चाहता था। राजा ने देखा कि काफी देर बाद भी पेड़ का छिलका तक नहीं टूटा। गुस्से में उसने खुद कुल्हाड़ी उठा ली। ये देखकर रसोइया इतना डर गया कि उसके कपड़ों में छुपा काला ब्रेड नीचे गिर पड़ा। राजा ने हैरानी से उसे उठाया। ये क्या है? एक सैनिक बोला, महाराज इसे काला ब्रेड कहते हैं, गरीब लोग खाते हैं। राजा ने उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। इतना स्वाद, इतनी सुकून देने वाली चीज उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। राजा खुशी से बोला, तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं खिलाया? फिर हंसते हुए कहा, नीचे उतर आओ, तुम्हारी सजा माफ की जाती है। रसोइया खुशी से पेड़ से उतर आया और दोनों वापस महल लौट गए। उस दिन के बाद राजा ने एक अजीब आदेश दिया, अब चाहे कोई भी शाही खाना बनाओ, लेकिन उसके साथ मेरा पसंदीदा काला ब्रेड जरूर परोसना।